नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ प्रशांत किशोर की, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चुनावी रणनीति, चुनाव जीतने के चाले और राजनीति का नया इतिहास सामने आ जाता है। आज मैं आपको उनके जीवन, उनके इतिहास, उनके चुनावी योगदान और उनके भविष्य के विजन के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ वो शख्स कैसे बीजेपी के साथ रहकर और नीतीश कुमार के साथ रहकर उनको विजयी बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रशांत किशोर की पूरी कहानी। तो उनके समझिए कि प्रारंभिक जीवन, प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। उनका गांव है कोणार्क। उनके पिता श्रीकांत पांडे थे, जो सरकारी नौकरी में थे और वो डॉक्टर भी थे। उनकी माता एक गृहिणी थी। परिवार में शिक्षा का वातावरण था और समाज की सेवा करने का संस्कार भी मिला था उनको। बचपन से ही प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक पॉलिसी में बढ़ने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब WHO में वहाँ रहते हुए उन्होंने गरीबी देशों के लोगों की ज़रूरतें समझी। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक सोच का आधार बना। अब हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के राजनीति में एंट्री कैसे हुआ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में काम करते करते प्रशांत किशोर का एहसास हुआ कि भारत में राजनीति का तरीका बहुत पुराना है। यहाँ चुनाव केवल नारों और रैलियों के दम पर लड़े जाते हैं, लेकिन वे मानते थे कि असली चुनाव तो डाटा, रिसर्च और जमीनी रणनीति से जीता जा सकता है। यही सोच उन्हें राजनीति में खींच लाई। साल 2011-12 में उन्होंने भारत लौटकर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई। दोस्तों, आपको याद होगा, अब की बार मोदी सरकार, यह सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक चुनावी क्रांति थी। इस नारे के पीछे थे प्रशांत किशोर और उनकी टीम। उन्होंने चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम कराए। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कराया। उन्होंने गांव-गांव जाकर हर बूथ पर डेटा कलेक्ट किया। हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाई। नतीजा सबके सामने है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यही से प्रशांत किशोर का नाम पूरे देश में छा गया। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार के साथ वो कैसे रहे और बिहार के 2015 के चुनाव में वो क्या किया। देखिए, 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा से दूरी बना ली। वे नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। 2015 में बिहार चुनाव हुआ। यहाँ उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया, बिहारी बनाम बाहरी। उन्होंने कहा कि बिहार को बिहारी नेता चाहिए, बाहर से आने वाला नहीं। इस कारण इस रणनीति ने असर दिखाया। महागठबंधन को जबरदस्त जीत मिली और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि प्रशांत किशोर केवल एक नेता के लिए नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों के लिए जीत दिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उनका कांग्रेस के साथ कैसा संबंध रहा। तो 2017 में प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़े। उन्होंने राहुल गांधी के लिए यूपी चुनाव की रणनीति बनाई, लेकिन यह चुनाव सफल नहीं रहा। फिर भी प्रशांत किशोर का कद कम नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति में जीत और हार दोनों मिलती है, लेकिन रणनीतिकार की सोच ही उसकी असली ताकत है। 2019 में उन्होंने आंध्र प्रदेश में काम किया, जगन मोहन रेड्डी के साथ। यहाँ उन्होंने YS जगन मोहन रेड्डी के लिए चुनावी प्रबंधन किया। उनकी बनाई रणनीति के चलते जगन मोहन रेड्डी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने। यह सफलता बहुत बड़ी थी और प्रशांत किशोर का कद राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा हुआ। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में उन्होंने 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ। यहाँ भाजपा पूरे जोश के साथ उतरी थी। लोग मान रहे थे कि ममता बनर्जी हार जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी के साथ खड़े थे प्रशांत किशोर। उन्होंने नारा दिया, बंगाल अपनी बेटी के साथ। यह नारा सीधे जनता के दिल तक पहुंचा। उन्होंने हर विधानसभा सीट पर गहराई से काम किया। नतीजा यह हुआ कि ममता बनर्जी ने बड़ी जीत दर्ज और भाजपा को हार मिली। यह जीत प्रशांत किशोर की रणनीति क्षमता का सबसे बड़ा इसी साल यानी 2021 में उन्होंने तमिलनाडु में DMK के लिए भी रणनीति बनाई। परिणाम यह रहा कि
MK स्टालिन की पार्टी सत्ता में आ गई। यह दिखाता है कि पीके की पकड़ केवल हिंदी पट्टी में नहीं बल्कि पूरे भारत में है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी देन, IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। IPAC भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंपनी है। यह चुनाव को एक कॉरपोरेट मॉडल में बदल देती है। यह टीम वोटर डेटा इकट्ठा करती है, सोशल मीडिया मैनेज करती है, बूथ लेवल तक काम करती है और हर नेता के लिए अलग कैंपेन बनाती है। यानी अब चुनाव केवल पोस्टर और भाषण तक सीमित नहीं है, अब चुनाव रिसर्च, तकनीक और वैज्ञानिक रणनीति से लड़ा जाता है। इस क्रांति का श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर रणनीति में कैसे प्रवेश किए। तो रणनीतिकार बनने के बाद प्रशांत किशोर ने सोचा कि अब खुद राजनीति में उतरना चाहिए, इसलिए उन्होंने बिहार में जन सुराज यात्रा शुरू की। यह यात्रा गांव-गांव, गली-गली जाती है। वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनसे संवाद करते हैं। उनका सपना है कि बिहार को एक नया राजनीतिक विकल्प दिया जाए। इतिहास गवाह है कि अब तक उन्होंने दूसरों को नेता बनाया है और वे खुद नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वो क्या बिहार में वो अपना सत्ता जमा पाते हैं या नहीं। दोस्तों, भारतीय राजनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें प्रशांत किशोर का नाम जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार की परंपरा में सोशल मीडिया और तकनीकी को राजनीति से जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि चुनाव केवल पैसा और प्रचार से नहीं बल्कि माइक्रो लेवल प्लानिंग से जीते जाते हैं। उनसे पहले चुनावी प्रबंधन का मतलब केवल भीड़ जुटाना था, लेकिन उनके बाद चुनावी प्रबंधन का मतलब बन गया है वैज्ञानिक रणनीति, डेटा और जनता की नब्ज पकड़। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति केवल भाषण देने और वोट मांगने का नहीं है। यह एक विज्ञान है, यह एक कला है, यह जनता की सोच को समझने का काम है। आज वे भारत के सबसे बड़ी चुनावी रणनीतिकार हैं, कल वे खुद एक बड़े नेता भी बन सकते हैं। इतिहास ने उन्हें एक ऐसी जगह दी है जहां से वे भारतीय राजनीति को दिशा दे रहे हैं। भविष्य में वे किस रूप में नजर आएंगे यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उनका नाम भारत के चुनावी इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम नॉलेजेबल किसी का इतिहास उठा लेते हैं और किसी को बायोग्राफी लेते हैं और कुछ नॉलेज भी देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।